हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड है तारापुर में। वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आई है, उसकी जो वैकेंसी है उसमें जो ओपनिंग डेट है वो 15/12/2020 है और क्लोजिंग डेट 31 जनवरी 2021 है। अब यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं, जो कि स्पीडेंट्री जो ट्रेनी है कैटेगरी 1 और 2 के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी एनआरबी तारापुर में। अब यहाँ पे जो स्टीपेंड ट्रेनी जो है कैटेगरी 1 ग्रुप बी की पोस्ट हैं, टोटल यहाँ पे 50 पोस्ट की बात की जा रही है, जिसमें कि एससी की 3, एससी की 8, यूआर जो अनरिजर्व्ड हैं उसकी 23 सीट्स हैं। अब यहाँ पे अलग अलग हेड में पोस्ट दी हुई हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिस्ट्री। तो सब में अपना रिस्पेक्टेड डिप्लोमा मांगा गया है, बट यहाँ पे जो केमिस्ट्री की पोस्ट हैं उसमें जो है वो बीएससी मांगी गई है, केमिस्ट्री एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट। इसके बाद दूसरा जो स्टीपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी ग्रुप 2 है, उसमें जो ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल 106 पोस्ट हैं। उसमें यूआर के लिए 61 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 29 पोस्ट है। उसमें जो एक पोस्ट जो है प्लांट ऑपरेटर की, उसमें जो एचएससी है, हायर सेकेंडरी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए, मिनिमम जो है 60% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट। और दूसरी जो है मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल मशीनिस्ट, ग्राइंडर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये सारी जो कुछ पोस्ट हैं ये ट्रेड पे बेस्ड हैं। उसके बाद जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है उसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री जो है पढ़ा होना चाहिए, लेकिन बाद में जो है 2 इयर्स का जो ड्यूरेशन है उसको पास करना पड़ेगा लेबोरेटरी असिस्टेंट का। अब आगे बात की जाए तो इसमें एज का जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी कम है। आपकी जो एज है जनरल कैटेगरी में, अगर आप कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साइंटिस्ट वाली जो कैटेगरी है उसमें 18 इयर्स आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 24 इयर्स। कैटेगरी 2 जो है उसमें 18 इयर्स मिनिमम, 22 इयर्स मैक्सिमम। और सिर्फ जो एसएससी या मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है उसमें जो एज लिखी होगी वही मानी जाएगी। बट यहाँ पे जो एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, तो वो ये फॉर्म डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है, मिनिमम जो वेट है वो 45.5 किलोग्राम है। यहाँ पे स्टिपेंड भी दिया जाएगा कम से कम ट्रेनिंग में 2 साल के लिए, तो उसमें 16,000 रुपये और सेकेंड ईयर में 18,000। फिर कैटेगरी जो 2 है उसमें 10,500 और 12,500, इस तरह से। सिलेक्शन मेथड जो है कैटेगरी 1 का, जो उसमें रिटन टेस्ट होगा 1 घंटे का, जिसमें कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो सिलेबस है वो डिप्लोमा और बीएससी लेवल का होगा। और रिटन एग्जामिनेशन के जो भी कैंडिडेट पास करेंगे उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और 3 मार्क्स जो हैं वो करेक्ट आंसर के लिए दिए जाएंगे, एक जो है वो इनकरेक्ट आंसर के लिए काट लिया जाएगा। आप फाइनल सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। नो वेटेज विल बी गिवन फॉर द मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। फिर यहाँ पे जो कैटेगरी 2 है उसमें 3 स्टेज हैं। स्टेज 1 में रिटन टेस्ट, स्टेज 2 में इंटरव्यू, स्टेज 3 में जो स्किल टेस्ट है वो। अब यहाँ पे पहला जो प्राइमरी प्रिलिमिनरी टेस्ट है कैटेगरी 2 का, उसमें मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। 20 क्वेश्चन और इस तरह से 10 क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा पूछा जाएगा। फिर एडवांस टेस्ट होगा, जो भी कैंडिडेट स्टेज 1 में पास कर लेते हैं उनका एडवांस स्टेज होगा, उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 3 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, 1 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए। जिसके भी 30% से कम मार्क्स आए जनरल कैटेगरी में या रिजर्व कैटेगरी में 20% ही कम मार्क्स, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में जो पास हो जाते हैं उनको जो है वो चुन लिया जाएगा। फिर इसके बाद ट्रेनिंग जो है वो तारापुर में भी हो सकती है, कलपक्कम में भी हो सकती है। अब सक्सेसफुल अगर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है 2 साल की, तो उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट हो सकता है। उसमें जो है वो अगर साइंटिस्ट असिस्टेंट में सिलेक्शन होता है तो 44,900 रुपये जो है वो पेमेंट दी जाएगी, और कैटेगरी 2 में होता है तो 21,700 और 25,500 रुपये टेक्नीशियन सी में दी जाएगी। अब यहाँ पे जो अलॉटमेंट के जो एडिशनल बेनिफिट हैं उसमें वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, हायर ग्रेड्स में हो सकता है प्रमोशन,
हेल्थ केयर और फैमिली मेम्बर्स के लिए अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस रिलेटेड इंसेंटिव हैं और अपडेट अलाउंस है, ट्रैवलिंग कंसेशन है अपने लिए, फैमिली के लिए, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो है बॉन्ड का एक प्रोविज़न है कि जो भी उनको एक बॉन्ड देना पड़ेगा एनआरबी के लिए 3 साल का, और जो भी ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाता है और 3 साल के लिए नहीं कर पाता है, अगर उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है तो गवर्नमेंट को उसको जो भी एग्रीगेट स्टिपेंड होता है उसका जितने भी पीरियड ट्रेनिंग में उसको वापस करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कुछ ड्यूटीज़ भी इसकी दी हुई हैं। इसके बाद कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन उन्होंने जो है कलपक्कम के लिए भी इनवाइट की हैं, जिसमें कि टेक्नीशियन ग्रेड सी और साथ में जो है बॉयलर, तो टेक्नीशियन ग्रेड सी में एसएससी होना चाहिए, साथ में बॉयलर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो टेक्नीशियन पेंटर है उसमें एनसीटी का 2 इयर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कुछ है। अब इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है कि वेट लिस्ट बनेगी तो वेटिंग लिस्ट में उनको दिया जाएगा जिनका, अगर मेन लिस्ट वाले कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन नहीं लेता है तो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो आप फॉर्म ज़रूर डालें अगर आप इसमें कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, और आप अगर SC ST या OBC से हैं तो आपको 3 साल का तो रिलैक्सेशन मिलने ही वाला है। थैंक यू वेरी मच।